केसरिया पगड़ी पहने इन बहनों को जरा गौर से देखिए। सुनियोजित तरीके से अपनी वाहन रैली निकालती ये महिलाएं 8 मार्च पर अपनी मांगे दोहरा रही हैं। ये बहनें अपनी वही मांगे चीख चीख कर दोहरा रही हैं जो इन्होंने पिछले साल समूची दुनिया में अपनी सैकड़ों रैलियां, हजारों धरने प्रदर्शन और अनेकों ज्ञापन सौंप कर मांगी थी। 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन औपचारिक रूप से महिलाओं के सम्मान में दुनिया भर में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन इन करोड़ों महिलाओं के लिए शायद कोई सोच ही नहीं रहा है। तभी तो 9 साल से दुनिया भर में ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सड़कों पर घूम घूम कर ये महिलाएं चिल्ला रही हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं। पिछले 9 सालों में देश और दुनिया में बहुत कुछ बदला। सरकारें बदली, सत्तासीन नेताओं के नाम बदले, पक्ष विपक्ष में बैठने वालों की भूमिकाएं और चेहरे बदले, और हर बार इन बहनों की उम्मीदें कभी बंधी, कभी टूटी, लेकिन फिर भी मांगे जस की तस रहीं। और सवाल गहराता गया कि इस देश के संविधान में सब बराबर है भी या नहीं। 31 अगस्त 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज तारीख है 8 मार्च 2022। इस अवधि में बापूजी एक सीनियर सिटीजन है, ये ग्राउंड भी नहीं देखी गई, उनके सेवा कार्यों को भी नहीं देखा गया। बापूजी पर तो गलत एलिगेशन है, लेकिन जो वाकई एक्चुअल रेपिस्ट हैं, है ना, इवन दे आर गिवन बेल, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई दूसरे धर्मगुरु हैं। इस प्रकार की चीजें हमारे भारत में हो रही हैं। तो एक ही संविधान, एक ही देश, तो अलग अलग नागरिकों के साथ ऐसा क्यों? क्या बापूजी भारत के नागरिक नहीं है? हमारे लोकतांत्रिक देश में कानून की एक देवी है। कानून की देवी हर अदालत में उपस्थित रहती हैं। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, लेकिन कानों पर नहीं। शायद इसीलिए दुनिया भर में फैली ये करोड़ों महिलाएं हर साल समय समय पर सड़कों पर उतरती हैं, चीख चीख कर पुकारती हैं, बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। ये बहनें अपने अपने इलाके के प्रशासनिक नुमाइंदों को ज्ञापन सौंपती हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उम्मीद के साथ अपनी बात दोहराती हैं कि शायद इनकी पुकार कानून की उस देवी तक पहुंच जाएगी जिन्हें अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि 8 मार्च 2022 के दिन दुनिया भर में महिलाओं ने कहां-कहां रैलियां निकाली, कहां-कहां धरने प्रदर्शन किए और कहां-कहां पर डीएम को, कलेक्टर को, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। जांच करवाई जाए तो दुनिया को यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 साल में भारत के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा ज्ञापन एक ही विषय पर मिले हैं, और वो विषय है संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई। अब शंका इस बात को लेकर होती है कि ये ज्ञापन पढ़े भी जाते हैं या नहीं। इन ज्ञापनों को इस लोकतांत्रिक देश में कोई देखता भी है या नहीं। अगर वो ज्ञापन देखे जाते तो बात कुछ और होती।
उत्थान मंडल की बहनों ने समूचे विश्व में 8 मार्च को रैलियां निकाली और धरने प्रदर्शन किए। सब जगह हमारी कैमरा टीम नहीं पहुंच सकी और जहां जहां पहुंच सकी उनमें से कुछ हम यहां दिखा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद में, जहां बापूजी की शिष्याओं ने सर पर केसरिया पगड़ी पहने विशाल वाहन रैली निकाली। सभी वाहनों पर बैठी अपने हाथ में स्लोगन पट्टी लिए हुए थीं। ये स्लोगन पट्टियां केवल शब्द नहीं, इनके दिलों की पुकार थी, इनकी आत्मा का दर्द था। संतों से ही देश महान, संतों पर अत्याचार नहीं सहेंगे अब की बार। इस रैली को निकालने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो आज बापूजी के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, कोरोना होने के बावजूद भी, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी, जो बापूजी को एक दिन की भी पैरोल नहीं, फरलो नहीं, बेल नहीं, कुछ भी बापूजी के इलाज के लिए बापूजी को कोई भी राहत नहीं। ये सब क्या है? ये अन्याय ही तो है। हम इस अन्याय के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं। और एक लड़की की आवाज़ सुनकर न्यायालय निर्णय ले रहा है। इतनी जो करोड़ों लड़कियां, बहनें, माताएं जो दिन रात कह रही है हमारे बापूजी निर्दोष है, उनको रिहा किया जाए, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? हर एक बहन की केवल और केवल यही मांग है कि हमारे बापूजी को शीघ्रातिशीघ्र रिहा किया जाए, क्योंकि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में भी महिलाओं ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने के लिए 8 मार्च को वाहन रैली निकाली और बुलंद आवाज में संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई की मांग की। सभी की एक ही मांग है कि बापूजी को रिहा किया जाए। एक महिला के कहने पर 9 साल से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और हमारे जैसी करोड़ों महिलाओं का क्या, जो हम मांग कर रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। राजस्थान के अजमेर में हर उम्र की महिलाएं सड़कों पर उतरी और पूरी दुनिया से सवाल किए कि मानव समाज का भला चाहने वाले संत का ख्याल रखने में पक्षपात क्यों हो रहा है। आज आप एक बात बताइए, एक महिला के आरोप लगाने पे जो भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके चक्कर में बापूजी को अभी 8 सालों से जेल में रखा गया है और आज इतनी सारी महिलाएं कह रही हैं कि बापूजी निर्दोष है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? आज हमारे बापूजी द्वारा इतने सारे सेवा कार्य चलाए जाते हैं। महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल, हम जैसे युवाओं के लिए तेजस्विनी अभियान, युवा भाइयों के लिए युवा सेवा संघ, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, दरिद्र नारायणों के लिए अन्न वितरण किया जाता है। आज भी किसी को डाउट है तो आप आश्रम में आके देख सकते हैं कि बापूजी द्वारा क्या क्या सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। हम नारियों को नारायणी बनने का मार्ग हमारे बापूजी ने दिखाया है। तो आज हमें बहुत पीड़ा है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृति की रक्षा के लिए निकाल दिया, उनको अभी तक जेल में रखा गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर की महिलाओं की रैली काफी जोरदार दिखी। स्लोगन पट्टी में लिखा था, स्टॉप मिसयूजिंग रेप लॉज। इन बहनों ने अपनी रैली के जरिए न्यायालय से मांग भी की कि बापूजी जैसे महान संतों की तरफ ध्यान देने से हमारे समाज का ही फायदा है। न्यायालय को ऐसे कानून में संशोधन करने चाहिए जिन कानूनों से किसी का भी भला नहीं हो रहा हो। एक लड़की के झूठे बयान को वेद वाक्य मान लिया न्यायालय ने और बापूजी को आजीवन कारावास दे दिया है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू, जो पिछले 57 वर्षों से समाज की सेवा में कार्यरत हैं, आज भी जेल में रहकर भी उनके द्वारा जो चलाए गए सेवा कार्य हैं वो निर्विघ्न रूप से संचालित हो रहे हैं। उनको एक बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन आरोपों की सही तरीके से जांच हो, पूज्य बापूजी को ससम्मान शीघ्र रिहा किया जाए। और दूसरा, ये जो पॉक्सो कानून बना है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये कोई कानून होता है? 18 साल से कम उम्र की लड़की बोलती है आपने मुझे छू दिया, और आप उसको उठा करके, उस व्यक्ति को उठा करके, प्रतिष्ठित व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल देते हैं और वहाँ उसको बोलते हैं कि तुम सिद्ध करो कि तुम निर्दोष हो। ये कोई महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई कानून नहीं है। ये प्रतिष्ठित पुरुषों को फंसाने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इससे कोई महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, ना कोई सशक्तिकरण हो रहा है। एक पुरुष जब इस प्रकार के आरोप से आरोपित किया जाता है, उसको दोषी बनाया जाता है, तो उस पुरुष से जुड़ी हुई महिलाएं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी कितने ज़्यादा पीड़ित होते हैं, उनकी पीड़ाओं का भी ख्याल करें। हम सरकार को, समाज को, न्याय व्यवस्था को जगाना चाहते हैं कि हद हो गई है, हद हो गई है, अब कुछ करिए आप। राजस्थान के जोधपुर में भी महिलाओं ने पारंपरिक लिबास में और केसरिया टोपी पहने अपने बापूजी की रिहाई की मांग करते हुए विशाल वाहन रैली निकाली।
गुजरात के राजकोट में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने बड़े स्तर पर रैली निकाली, मानो पूरा राजकोट नाप डाला हो। हरियाणा के फरीदाबाद में भी महिलाओं ने 8 मार्च के दिन रैली निकाली। अपने हाथों में स्लोगन पट्टियां लेकर चलती ये महिलाएं जोर जोर से पुकार रही थी, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इन बहनों ने अपने गुरुवर की रिहाई की मांग दोहराते हुए विशाल रैली निकाली। राजस्थान के जयपुर में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने बुलंद आवाज में पूरी दुनिया को संदेश दिया, संतों से ही देश महान। पारंपरिक लिबास में निकली इन बहनों का इशारा साफ था, संत ही संस्कृति को बचाते हैं, कोई और नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इन महिलाओं ने जोशीले अंदाज में अपनी बात कही और साथ ही पूरी दुनिया को समझाया, नारी को नारायणी का दर्जा देने वाले बापूजी को जेल में रखना समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा महिला अगर सुरक्षित है तो बापूजी के ही आश्रय में। नारी तो नारायणी तो हमने उन्हीं से ही सुना है। नारी तो नारायणी खाली हमने शास्त्रों में पढ़ा था, लेकिन चरितार्थ तो हमारे बापूजी ने किया है। 8 मार्च पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने गुरुवर की रिहाई की मांग करते हुए बापूजी पर लगे झूठे आरोप का हिसाब भी मांगा। बापूजी निर्दोष है। रेप केस का जो इल्जाम लगाया गया है, उस केस में कहीं पे भी रेप का जिक्र ही नहीं है। फिर रेप केस कैसे हुआ? क्या बापूजी के साथ इतना अन्याय हो रहा है? क्या हमारे देश के साधु संतों के साथ इतना अन्याय हो रहा है? और सब के सब चुप है, मौन है। क्या कर रही है मीडिया? क्या कर रहा है हमारा जुडिशियल सिस्टम? प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की गतिविधियां डाक के माध्यम से भी हुई। डाक के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन की बाढ़ सी आ गई। सभी ज्ञापन में एक ही मांग थी, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। इतने बड़े पैमाने पर जब ज्ञापन व रैलियों का आयोजन हुआ तो भला मीडिया भी चुप कैसे रह सकता था। संत श्री आसाराम बापू की रिहाई को लेकर विश्व महिला दिवस पर लखनऊ के GPO पार्क पर महिला मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आसाराम बापू के साथ इंसाफ करने की मांग की गई। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई। करोड़ों लाखों महिलाएं हैं जिनको बापूजी ने उच्च संस्कार दिए हैं। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, एवं बच्चों और युवाओं के लिए भी उन्होंने भिन्न भिन्न ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाया है, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन, अनेकों ऐसे कार्यक्रम करवाए हैं। इतना करोड़ों महिला जब आवाज उठा रहे, क्या उनका पीड़ा नहीं सुनाई देते हैं? न्यायालय इसके लिए क्यों विचार नहीं करते? भारी सूत्रोच्चार સાથે જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું। समूची दुनिया में एक ही दिन में एक ही शख्सियत के लिए इतने सारे ज्ञापन पहले कभी नहीं दिए गए हैं। इस बार 8 मार्च को इन बहनों ने इतिहास रच डाला है। मगर सवाल उठता है, अनेकों दोषियों के लिए कई बार आवाजें उठी तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिली, जिससे मीडिया में हड़कंप मचता रहा। लेकिन एक निर्दोष संत के मामले में सभी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? एक बुजुर्ग संत जिनका जीवन ही मानव समाज के उत्थान में बीता हो, उन्हें जेल में बिना किसी अपराध के और बिना किसी ठोस सबूत के आजीवन कारावास देना क्या अधर्म नहीं है?